पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। आतंकियों के इस कायराना हमले में 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अब इस घटना के बाद एक सवाल तेजी से पूछा जा रहा है कि क्या वाकई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। मैं कहूँगा होता है, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकियों ने किया है उसने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आतंकवाद का मजहब होता है और वो है इस्लाम। अगर मजहब नहीं होता तो धर्म पूछकर और आपकी पैंट उतार कर देखा नहीं जाता कि आपका धर्म क्या है। पहलगाम में कल हुए इस आतंकी हमले में यही हुआ। पहले आतंकियों ने धर्म पूछा और फिर हिंदू होने पर लाशें बिछा दी। अब इस वारदात के बाद सबकी नज़र केंद्र सरकार पर टिकी हुई है कि मोदी सरकार किस तरह से बदला लेगी। क्या सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कुछ बड़ा होगा? क्या ये सही समय है पीओके को वापस लेने का? नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में है। कल से ही बैठकों का दौर जारी है। कल गृह मंत्री अमित शाह इस हमले के तुरंत बाद कश्मीर के लिए रवाना हुए और सीएम उमर अब्दुल्ला से बात की। उसके बाद देर रात एलजी मनोज सिन्हा और सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना यूएई का दौरा छोड़ भारत आ गए और एयरपोर्ट पर ही एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर से घटना की जानकारी ली। शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल सुरक्षा संबंधी समिति यानी सीसीएस की आज बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन आतंकी हमले के बाद पीओके की चर्चा तेज हो चली है। कयास लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार इस बार कुछ बड़ा कर सकती है, क्योंकि उरी और पुलवामा आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार ने कुछ ही दिनों के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और भारत की ताकत का एहसास कराया था। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत सरकार पाकिस्तान पर कुछ बड़ा कर सकती है। पीओके पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये समय नजाकत के साथ भी है। अगर भारत ऐसे समय में पाक अधिकृत कश्मीर पर कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो यूएन भी ज़्यादा दखल नहीं दे पाएगा। और इस आतंकी हमले के बाद अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल तमाम देशों को भारत का साथ मिला है। पहले भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा जा चुका है कि अब पीओके पर बात होगी और जल्द ही वो भारत का अहम हिस्सा होगा। वहीं कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से भी पीओके पर बड़ा बयान सामने आया था और भारत में शामिल करने की बात कही थी। वहीं इस हमले के बाद कल से ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। कल इस हमले के बाद से पीओके और पाकिस्तान में हलचल तेज हो चली है। कराची, रावलपिंडी और लाहौर में सेना हरकत में है। पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना के टोही विमान लगातार भारत की सीमा से सटे इलाकों की एयर स्पेस पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान को आशंका है कि भारत बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में हैं और सतर्क हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है। मुश्किल घड़ी में ये देश भारत के साथ खड़े हैं। वाशिंगटन स्थित विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया मामलों के जानकार माइकल कुगलमैन ने भारत की संभावित प्रतिक्रिया और अमेरिका के रुख पर अपनी राय रखी है। कुगलमैन ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप प्रशासन की शुरुआती सार्वजनिक प्रक्रियाओं से पता चलता है कि भारतीय जवाबी कार्रवाई का विरोध नहीं करेगा। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल वास्त ने एक्स पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस्लामाबाद भारत के किसी भी दुस्साहस को नाकाम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है। इस बार पाकिस्तान का जवाब बहुत ही सख्त होगा। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और जब सबकी शक की सुई पाकिस्तान की ओर जा रही है।
साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का पहला बयान भी सामने आ गया है और फितरत के मुताबिक ही पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने मुसलमानों का राग अलापा है। पाकिस्तानी मीडिया को दिए गए एक टेलीफोन बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पहलगाम हमले से कोई पाकिस्तान का लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में 8 से 10 आतंकवादी शामिल हो सकते हैं, जिसकी स्केच भी सुरक्षा एजेंसियों ने जारी की है। इस घटना में 2 से 3 आतंकवादी जो स्थानीय मददगार थे पुलिस की वर्दी में हो सकते हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादियों को पहलगाम क्षेत्र में पहुंचने में मदद कर रहे थे। स्थानीय भाषा में बात करके इन आतंकवादियों ने अपना शक ना होने दिया। इन पुलिस की वर्दी में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को उस स्थान तक पहुंचने में मदद की जहां पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया। इसके अलावा 5 से 7 आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के होने की जानकारी भी सामने आई है। वहीं आज भारतीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। अधिकारियों के अनुसार आतंकवादियों ने मंगलवार को दक्षिणी कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम में हमला किया, जिसमें कम से कम 28 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोगों में 2 विदेशी नागरिक थे, जिसमें एक संयुक्त अरब अमीरात से और एक नेपाल से था। अब देखना होगा कि आज शाम CCS की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है और भारत सरकार की आगे की क्या रणनीति और कार्रवाई होती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि देश में धर्मनिरपेक्षता की जो बात की जाती है, लगातार विपक्ष धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और जब आज धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने जो कल कायराना हमला किया था, तो क्या अब ये धर्मनिरपेक्षता काम आएगी? क्या विपक्ष जो जाति के नाम पे राजनीति करता है और जो बीते कुछ समय से भारत में जो राजनीति चल रही है, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, आखिरकार क्या अब भी जाति देखी जाएगी? जब आतंकवादियों ने सिर्फ मजहब के आधार पर लोगों को निशाना बनाया, न कि किसी जाति के नाम पर, किसी समुदाय के नाम पर, ना ही भाषा के नाम पर, ना ही राज्य के नाम पर। केंद्र सरकार हो या विपक्ष हो, हर किसी को जवाब तो अब देना होगा। और जिस तरह से कायराना हमला हुआ है, उसने सभी को झकझोर करके रख दिया है और सबकी नज़र अब भारत सरकार के ऊपर है कि भारत सरकार, मोदी सरकार इस बार आतंकवादियों का बदला कैसे लेगी और 28 लोगों की जो जान गई है उनकी शहादत का बदला कैसे लेगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।